अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज बन रहे हैं लुबना किचन में रजब के महीने से मुंसलिक मीठी टिक्कियाँ। रजब का नाम सुनते ही दिमाग में जो एक फ़ौरन से एक जो डिश आती है वो आती है कूंडे या मीठी टिक्कियाँ। तो गाइस चलते हैं इसको बनाने और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो मैंने ये 2.5 किलो मैदे की जो है वो रेसिपी आप लोगों को दी है। तो 2.5 किलो मैंने मैदा लिया है गाइस। 1 किलो चीनी मैंने ली है, उसको जो है मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया है और उसके अंदर 12 से 13 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाल के वो भी साथ में पीस ली हैं। तिल लिए मैंने 100 ग्राम, आधा किलो बनास्पति घी है, 250 ग्राम मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है, 500 ग्राम मैंने सूजी ली है, यानी कि आधा किलो मैंने सूजी लिया और आधा किलो ही दूध लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा किलो सूजी डाल दूंगी। सूजी और मैदे को मैंने छान लिया है, आप भी छान के ज़रूर डालिएगा। 1 पाव मैदा डाला है मैंने, 1 पाव खोपरा डाला है। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई शुगर डाल दूंगी, जिसके अंदर मैंने इलायचियाँ भी पीस के रखी हुई हैं। साथ में ही मैंने मिक्सी के अंदर इलायचियाँ और शुगर एक साथ पीस ली थी। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी जो है रेसिपी है। 100 ग्राम मैंने तिल लिए हैं, जितने आपको पसंद हो आप उतने डालिएगा और आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस। अब हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। अब उसको अच्छे से जो है हम घी को अच्छे से जो है वो मैदे के अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर अच्छे से मसल के मिक्स कर देंगे, ताकि घी जो है वो हर जगह जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, आप भी इसी तरह ही करिएगा। मीठी टिक्कियों और कूंडों का आटा जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही गूंथता है। तो ये देखें दूध जो है, अब हम इसको दूध से इसका जो है वो अच्छी सी डो बनाएंगे। हो सकता है कि दूध जो है वो थोड़ा सा कम पड़े तो आप पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं या दूध ही आप डाल लीजिएगा, लेकिन इसकी डो जो है वो बिल्कुल इसी तरह बननी चाहिए। थोड़ी सी हार्ड बनती है इसकी डो। तो ये देखें गाइस, ये देखें इतना ही हार्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इसकी डो थोड़ी हार्ड होती है, बेलने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये देखें गाइस, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसको रोलिंग सरफेस के ऊपर बेलेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला भी मत बेलिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी मत बेलिएगा, क्योंकि जब ये फ्राई होती है तो और ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, यानी फूल जाती है। और कुछ लोगों को थोड़ी पतली भी पसंद होती हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी पतली भी बनाई है और ज़्यादातर जो है वो मैंने एक दरमियानी साइज़ की बनाई है, यानी आधी इंच की बनाई है। तो अब हम इसको अच्छा सा जो है वो किसी भी जो है वो गिलास से या कटोरी से या कटर जो होता है उससे आप शेप दे लेंगे अच्छा सा। अब मैं इसको घी के अंदर फ्राई करूँगी। घी देख लें आप, इतना ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म आप जो है वो घी के अंदर इसको फ्राई करें। तो ये देखें गाइस, इसका इतना ही कलर पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि ये निकलने के बाद जो है वो अपना कलर जो है वो डार्क कर लेती हैं। तो ये देखिए हमारी मीठी टिक्कियाँ कूंडे हैं रेडी हैं। तो गाइज़, अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। बिलीव मी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी हैं। तो आप भी इसको ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।